मगर चीन जब अरुणाचल प्रदेश को भारत का अवैध हिस्सा बताता है और चीन जब एक भारतीय नागरिक की तौहीन करता है, 18 घंटे तक उसे बेइज्जत करता है, उसे टॉर्चर करता है, तो किसी गोदी मीडिया वाले का खून नहीं खौलता। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है प्रेमा, अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। जापान जा रही थी, शंघाई एयरपोर्ट में इन्हें रोक दिया जाता है। यह अरुणाचल की रहने वाली हैं और जब इन्हें चीन में रोका गया तो परेशान किया गया, यह कहते हुए कि अरुणाचल प्रदेश तो चीन का हिस्सा है। 18 घंटे तक प्रेमा जो है वो चीन की गिरफ्त में रही, शंघाई एयरपोर्ट में वहां के ऑफिसर्स की गिरफ्त में रही। विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है दोस्तों, मगर सबसे शॉकिंग है गोदी मीडिया की खामोशी। जैसे इस मंच पर मैंने आपको बार बार बताया है, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब डोनाल्ड ट्रंप इस गोदी मीडिया के पॉपअप यानी कि नए बाप थे। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 100% टैरिफ लगा दिया तो चीन इनके नए पॉपा हो गया। ये पूरा का पूरा जो मामला है जिसमें अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को चाइना में रोका गया और उससे ये बोला गया कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है, ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहा है और डिप्लोमेटिक टिफ एक भारत और चीन की जो बीच में हुई है वो सामने नजर आ रही है। A UK-based Indian national from Arunachal Pradesh was detained for nearly 18 hours by the Chinese immigration authorities at Shanghai's Pudong International Airport on November 21st after officials allegedly refused to recognize her Indian passport because her birthplace was listed as Arunachal Pradesh. आज हम आपको बताते हैं चाइना इस तरीके से रिएक्ट क्यों करता है, चाइना ने बोला क्या, भारत ने जवाब क्या दिया और एक्चुअली चाइना की चाबी क्या है। कई लोगों ने मुझे मैसेज करा है, कई लोगों ने फोन करा है कि मेजर साहब आप जरूर समझाइएगा कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, ये अड़ क्यों जाता है चाइना, इसके पीछे कारण क्या है। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है ये वो लेडी है अरुणाचल प्रदेश की जो महिला है जिनके साथ ये हुआ, आप जानते हैं बैकग्राउंड इस केस का, साफ सीधी बात है, इंडियन पासपोर्ट है, प्लेस ऑफ बर्थ अरुणाचल है। चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश जो है वो असली में सदर्न तिब्बत है और पूरे के पूरे अरुणाचल को चाइना क्लेम करता है। दोस्तों अगर आपको ये केस नहीं पता तो जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस वक्त चाइना और इंडिया बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं अरुणाचल प्रदेश को लेकर। भारतीय कह रहे हैं कि हमसे माफ़ी मांगो, तो आगे से चीनियों ने कहते हैं कि इंसान के बच्चे बनो, अपनी औकात में रहो, ये इलाका ही हमारा है, हम तुमसे माफ़ी मांगे, शक्ल देखिए, जाओ मुंह धोकर आओ। ये जो लड़की की पिक्चर आपको दिख रही है ये 14 साल से इंग्लैंड में रह रही है। उसने जापान जाना था, बीच में एक कनेक्टिंग फ्लाइट चाइना की आई, शंघाई एयरपोर्ट पहुंची, वहां पर उसने अपना पासपोर्ट दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये तुमने इंडिया का पासपोर्ट क्यों ले रखा है, तुम रहती तो अरुणाचल प्रदेश में हो। तो उसने कहा हाँ मैं तो इंडिया क्यों, अरुणाचल प्रदेश इंडिया में। तो जो इमिग्रेशन वाले थे उन्होंने कहा तुम्हें किसने कहा कि ये अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा है, ये तो चाइना का हिस्सा है, चलो निकलो यहाँ से, पहले चाइना का पासपोर्ट बनाकर आओ फिर ट्रैवल करना। 18 घंटे उसे बिठाया रखा वहां पर और भारत का मजाक उड़ाते रहे कि ये अरुणाचल प्रदेश हमारा तिब्बत का एरिया है, हमारी जो स्टेट है तिब्बत उसका ये इंटेग्रल पार्ट है। फिर कोई एम्बेसी वगैरह को बुलाया गया और फिर माफी तलाफी करके कुछ उस लड़की को लेकर जाया गया 18 घंटे बाद। और ये बात है 21 नवंबर की, लेकिन भारत की एम्बेसी ने रिपोर्ट नहीं किया, भारत की गोदी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। फिर ये लड़की सोशल मीडिया पर आई और उसने सारा कुछ बताया कि मेरे साथ 18 घंटे ये कुछ चलता रहा चीन के शंघाई में। इस तरह भारत का वो मजाक उड़ाते रहे। तो इस पर भारत का दफ्तर खारजा निकल आया और कहता है कि हमसे माफ़ी मांगो। तो चीनियों ने कहा मांगते हैं हम तुमसे माफ़ी, शक्ल धो जाओ साबुन से पहले, फिर हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं, पहले अरुणाचल प्रदेश हमारे सामने करो फिर हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। सारे मामले पर एक नई सियासत भी छिड़ गई है। सबसे पहले मैं कुछ आपको ट्वीट्स दिखाता हूँ, फिर आपको चाइनियों का क्या जवाब है वो भी दिखाता हूँ। यह है जी कांग्रेस का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल। वो ये कहता है कि ये पूरे हिंदुस्तान की इंसल्ट है और नरेंद्र मोदी सरकार को उसकी औकात दिखाई। एक लंबा ट्वीट किया, ये तो आपको एक पार्ट नजर आ रहा है और ये साथ आपको इसका दूसरा पार्ट नजर आ रहा है जिसमें उन्होंने पूरी स्टोरी भी लिखी और साथ फिर एंड में नरेंद्र मोदी को भी उसकी औकात दिखाई। वो मैं आखिरी सिर्फ पार्ट पढ़ के दिखाता हूँ। इज दिस द न्यू इंडिया दैट पीएम मोदी हैड बीन बोस्टिंग अबाउट, वेयर इंडियन नेशनल्स आर harassed abroad? This is the time for PM Modi to draw the line and show his लाल आंख to China and lodge a strong protest with Beijing. अपनी लाल आंखें जरा चीन को भी दिखाओ। Indians must be meted out such treatment and our honor, dignity and nationality must never be challenged on foreign soil. ये मोदी को बता रहे हैं, ये कांग्रेस भारत की दूसरी सबसे बड़ी जमात यानी ऑपोजिशन है। अब है SL कंथन, ये क्या लिखती है? Indian woman living in the UK for 14 years tried to fly from London to Japan and she was stopped in Shanghai by Chinese immigration for 18 hours. Reason: they claimed that her passport is invalid because she was born in Arunachal Pradesh, a region China claims to be its own. How not to reset relations. अभी जो आखिरी लाइन है how not to reset relations पर, आपको याद होगा जब ट्रंप ने मरोड़ी थी गिच्ची ना नरेंद्र मोदी की और इंडिया की, तो ये भागे भागे शंघाई कॉन्फ्रेंस में मोदी गया था शी जिनपिंग को मिलने और फिर भारत का पूरा गोदी मीडिया और ये गोबर आ रही है समेत इन्होंने चीखें मारी थी जी कि हम तो बड़े करीब हो गए हैं चाइना से, हमारी जो रिफ्ट्स थी वो खत्म हो गई हैं, हम नए रिलेशंस बनाएंगे। ये पड़े हैं तुम्हारे रिलेशन। तेजस्वी प्रकाश
China has never recognized the so-called Arunachal Pradesh illegally set up by Indian. Zhangnan is China's territory, declares China's foreign ministry. ये जो नीचे आपको लड़की दिख रही है ना, ये चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जुमान है। उसने कहा कि ये अरुणाचल प्रदेश क्या चीज़ है, ये तो ज़ैंगनॉन है और ये चाइना की टेरिटरी है। It's frustrating to hear our defense ministry talk about Sindh becoming part of India one day, while China openly reiterates that Arunachal Pradesh is Zhangnan and its own territory. साथ इसने रगड़ दिया अपने उस गंजे टकले को भी कि तुम तो कह रहे थे कि सिंध जो है वो हम अपना पार्ट बनाएंगे, हमारे बॉर्डर्स एक्सपैंड हो जाएंगे, और इधर देखो चाइना के बारे में बोलकर दिखाओ। मोदी गवर्नमेंट कीप्स मेकिंग लाउड पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बट स्टेज टिमिड वेयर इट मैटर्स मोस्ट ऑन चाइना। इनफ रिटोरिक, प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स फर्स्ट। यानी पहले अपने बॉर्डर, अपना अरुणाचल प्रदेश बताओ, फिर सिंध लेना तुम पाकिस्तान से। आदित्य राजकोल सहाफ़ी है। Hard after harassing an Indian woman from Arunachal in Shanghai, China brazenly escalates. Beijing refused to apologize and repeats its provocation that does not recognize that so-called Arunachal Pradesh, wrongly calling Indian state as a China's territory. यानी ये माफ़ी का मुतालबा कर रहे थे चाइना से, तो उसने कहा कि इंसान के पुत्र बनो, ये हमारा अपना इंटेग्रल पार्ट है, हम इसे तुमसे लेकर दिखाएंगे। यिन सुन एक चीनी सहाफ़ी, हालांकि चाइनीज़ बहुत कम होते हैं ट्विटर पर, इनकी अपनी ऐप्स होती हैं, लेकिन कुछ जो गिने चुने हैं उनमें एक ये भी हैं। अरुणाचल प्रदेश इज़ चाइना साउथ तिब्बत प्रोविंस विच इज़ करंटली ऑक्युपाइड बाय इंडिया। इट इज़ इंडीड पार्ट ऑफ चाइना, नॉट इंडिया। तुमने इस पर कब्जा कर रखा है इलीगली, ये चाइना का पार्ट है, भारत का नहीं। ये चीन की तरफ से तुम्हें जवाब आया है। आओ सिंध पर कब्जा कर लो, अनिल, अपने बॉर्डर को एक्सपैंड कर लो, पहले अपनी टेरिटरी तो प्रोटेक्ट करो। वो गलवान और ये लद्दाख का जितना एरिया, पता नहीं कितने सैकड़ों किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना ने अभी तक कब्जा कर रखा है, पूरे पूरे गांव बसा दिए हैं, उस पर लाल आंख नहीं दिखती तुम्हारी। बहरहाल दिखाते हैं आपको भारतीय इस पर कैसे रोते रहे। 1962 में भी वहां पे भयानक लड़ाई हुई थी अरुणाचल में, सॉलिड वॉर इन स्पेशली अरुणाचल एरिया। लद्दाख में भी हुई थी और जगह भी हुई थी, लेकिन अरुणाचल में भी लड़ाई हुई थी। चाइना इसको क्लेम करता है। भारत से कोई मंत्री चला जाए, कैबिनेट मिनिस्टर अरुणाचल चला जाए, चाइनीज को मौत आ जाती है। चाइनीज कहते हैं आप क्यों आए हमारे इलाके में बिना परमिशन के, ये चाइनीज कहते चले आए हैं। राम मंदिर पहुंचे कमांडो, पाक में हुआ बड़ा धमाका। अरे ये बात तो समझ में आ गई कि कमांडो के राम मंदिर पहुंचने से पाकिस्तान में बहुत बड़ा धमाका हो गया, लेकिन आखिरकार कमांडो के राम मंदिर पहुंचने से चाइना में बड़ा धमाका कब होगा? क्योंकि नीड ऑफ द आवर तो इस टाइम पर यही है। आपको शायद गोदी मीडिया वाले बताएंगे नहीं, लेकिन चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने कल ये बात बोली है कि अरुणाचल इंडिया का पार्ट नहीं है। यस, सिंपली ये बात बोल दी गई है। एंड सबसे बड़ी बात तो ये कि इस स्टेटमेंट के ऊपर अभी तक लेजर बॉय एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? लेजर बॉय कहां हो बेटा? चाइनीज आंटी ये कह रही कि अरुणाचल प्रदेश जो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, जहां पर वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं, वो इंडिया का पार्ट नहीं है, वो चाइना का पार्ट है। एंड इंडिया ने इलीगली वहां पर अपना सेटअप कर रखा है। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। 2 दिन पहले एक अरुणाचल प्रदेश की महिला जिनका नाम है प्रेमा वांगजोंग थांगड़ोक, इन्होंने ये कहा कि इनके साथ शांघाई एयरपोर्ट पे हरासमेंट हुई है। इनफैक्ट इन्होंने ये भी बताया कि इनके साथ इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हुआ है, इनके साथ क्वेश्चनिंग करी गई है काफी देर तक, एंड काफी देर तक इसकी वजह से ये चाइना में फंसी रही। इनफैक्ट प्रेमा ने यहां पर ये भी बताया अपने स्टेटमेंट में कि वहां के ऑफिशियल्स ने इस बात के ऊपर भी कमेंट किया कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है, इंडिया का पार्ट तो है ही नहीं। इस तरीके की बातें वहां पर हुई। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई चले गए, उस वक्त किसी गोदी मीडिया ने सवाल नहीं किया कि ये वही चीन है जिसकी वजह से गालवान घाटी में हमारे 21 जवान शहीद हो गए थे। मगर गोदी मीडिया से क्या कहें दोस्तों, अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन शब्द नहीं निकला है। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्रेमा की जो बेइज्जती की गई उसको लेकर खामोशी क्यों है? गोदी मीडिया कोई चर्चा नहीं कर रहा, और मैं आपके सामने, इंतजार कीजिएगा, गोदी मीडिया के जो दोहरे मापदंड है ना चाइना को लेकर, वो पेश करने वाला हूं। सबसे पहले पूरा मामला क्या है इस पर गौर किया जाए। आपकी स्क्रीन पर यह है प्रेमा, इनके साथ क्या हुआ ये सेरन पैदा करने वाला है, और हर भारतीय को यह दास्तान जानना बहुत जरूरी है। प्रेमा के साथ क्या क्या हुआ अब मैं आपको सरल शब्दों में समझाने जा रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर ब्रिटेन में 14 साल से रह रही भारतीय नागरिक प्रेमा वांगजोंग थांगडॉक ने कहा है कि उन्हें 21 नवंबर को ट्रांजिट के दौरान शंघाई एयरपोर्ट पर चीनी इमिग्रेशन स्टाफ ने अलग से रोका, जबकि उनके पास वैध भारतीय पासपोर्ट और जापान का वीजा था। वाकये को बताते हुए थांगडॉक ने कहा है कि अधिकारियों ने उनसे उनके जन्म स्थान के बारे में सवाल किए और जोर देकर कहा कि वो इंडियन नहीं हैं। उन्होंने कहा, जब मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि दिक्कत क्या है, तो उन्होंने कहा कि अरुणाचल इंडिया का हिस्सा नहीं, और फिर मजाक उड़ाने लगे और हंसने लगे। जो इनकी अथॉरिटीज ने, चाइनीज अथॉरिटीज ने बदतमीजी करी है इंडियन सिटीजन के साथ, वो कह रहे हैं इन्होंने बिल्कुल ठीक करा, हमारा प्रोसेस यही है। पहली चीज। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि नहीं हम इसको नहीं मानते, ये तो एक्चुअली क्या है कि इसका नाम जो है ये ज़ंगनान है, अरुणाचल प्रदेश तो इंडिया ने ऐसे इलीगली अपने मन से बना लिया है। ये सारी की सारी चीजें चाइना बोल रहा है। ठीक है, भारत ने प्रोटेस्ट करा, चाइना ने बोला नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा भारत ने बोला क्या है, और फिर बोला है कि ये गलत है और हमने इशू स्ट्रांगली टेकअप करा है। मैं 2 चीजें बताता हूं। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ठीक काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाइनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत ने चाइना
इंडिया एंड चाइना बोथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके हेड ऑफ स्टेट के लेवल पे 5 एग्रीमेंट साइन करी। कितनी? 5। चाइना ने एक दिन 5 की 5 फाड़ी, डस्टबिन में डाली, राइट? और गलवान तक आ गया चाइना कि हम घुस जाएंगे गलवान के अंदर, भारत का इलाका लेने की हम कोशिश करें। वो तो इंडियन आर्मी थी, इंडियन आर्मी ने पीछे धकेला, वरना तो घुस गए होते अंदर। झूठ बोल रहा है, इंडियन आर्मी ने पीछे नहीं निकला। एक अरसे तक वो बैठे रहे, फिर मिन्नतें की जाकर बाकायदा चाइना ने वो टेलीकास्ट किया हुआ एग्रीमेंट जिसमें ये कहा गया कि हम जिस जगह पे हैं यहाँ से पीछे हटेंगे। और इस वक्त भी जिस जगह से पीछे हटकर चाइना की ट्रूप्स मौजूद हैं वो भारत की ही टेरिटरी है। ये है झूठा असल में। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों, ये चाइना के टॉप मोस्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो हेड ऑफ स्टेट है उसके सिग्नेचर है। नहीं मानते वो लोग, पलट जाते हैं अपनी बात पे। दोस्तों, यही मैं बार बार कहता हूं, माइट इज राइट। ये जो हम लोगों को फतूर है ना इंडिया में कि नहीं ये कानून है, ये लॉ है, सब लोग डिसेंट हैं, हमने बात कर दी तो ऐसा हो जाएगा। दुनिया इसमें नहीं चलती है, दुनिया चलती है माइट इज राइट। ये देखिए ना, चाइना कह रहा है कि हम रोक देंगे, कह रहा है अरुणाचल प्रदेश है ही नहीं। एंड प्रेमा को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अब प्रेमा को वहां से तो वापस निकाल लिया गया, काफी घंटों तक वो वहां पर फंसी रही, लेकिन वापस आने के बाद प्रेमा यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट से एक एक्शन की मांग कर रही है, चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर, चाइनीज ऑफिशियल के ऊपर। अब ये एक्शन कब होगा ये तो लेजर बॉय बता दो भैया। जैसे मैंने बताया कि 2 दिन पहले का मैटर है और बकायदा प्रेमा का स्टेटमेंट यहाँ पर है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि गोदी के लोग या फिर IT ट्रोल्स जिनको हर टाइम चाइनीज एजेंट्स की बहुत ज्यादा चिंता सताती रहती है, वो इस मैटर के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे। हमारे देश के एक सिटीजन को शांघाई एयरपोर्ट पे हरास किया जा रहा है, ये हमारे देश के लिए बहुत ये है कुल औकात हमारे उस पड़ोसी की जिसने अपनी टेरिटरी बढ़ानी है, सिंध तक आना है, KPK लेना है, कश्मीर लेना है, GB लेना है, सारा कुछ इसने ले लेना है। लेकिन मई में जो कुछ हुआ वो तो आपको अच्छे तरीके से पता है। और चाइना की तरफ तो ये बोलते तक नहीं है। चाइना के बारे में तो खुद बयान है इनके लेजर आई का, S जयशंकर का, कि हम उससे नहीं लड़ सकते, वो बहुत स्ट्रांग है हमसे। और फिर चाइना ने औकात ना दिखाई, ये कैसे हो सकता है? तो ज़बरदस्त औकात दिखाई है भारतीयों को। अब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक दफ़ा चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी तो इनका बाप भी उसे नहीं रोक सकता। भारत इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।